दोस्तों, क्या आपको याद है कि आपने अपने परिवार के साथ लास्ट मूवी सिनेमा थिएटर में कब देखी थी? पिछले कुछ सालों में हाई स्पीड इंटरनेट और ओटीटी ने हमारे एंटरटेनमेंट का तरीका ही बदल दिया है। जहां पहले हमारे पास टीवी पर आने वाली कुछ चुनिंदा फिल्मों और सास बहू के कुछ सीरियल्स के ही ऑप्शंस होते थे, वहीं आज ओटीटी ने हमें आजादी दी है कि हम कहीं भी कभी भी अपने लैंग्वेज में अपने पसंद का प्रोग्राम देख सकते हैं। यहाँ तक कि छोटे से लेकर बड़े बजट की फिल्में भी ओटीटी पर रिलीज होने लगी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ओवर द टॉप यानी कि ओटीटी काम कैसे करता है और इस पर रिलीज होने वाली फिल्मों को नुकसान होता है या फायदा? आज के इस वीडियो में हम इंडिया के कुछ पॉपुलर ओटीटी जैसे डिज्नी हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स के बिजनेस मॉडल और ग्रोथ प्लान से इस इंडस्ट्री को करीब से जानने की कोशिश करेंगे और ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या ऑनलाइन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मल्टी स्क्रीन सिनेमा बिजनेस को खत्म कर देगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है सन 2008 में, जब रिलायंस एंटरटेनमेंट ने बिग फ्लिक्स ओटीटी पर मूवी ऑन डिमांड से शुरुआत की थी और उसके 2 साल बाद डिजीवाइब नाम की कंपनी ने आईपीएल के मैचों का लाइव टेलीकास्ट नेक्स्ट जीटीवी नाम की ओटीटी पर किया था। असल में इंटरनेट से चलने वाली इस सर्विस को लोगों ने पसंद तो किया, लेकिन महंगे इंटरनेट डेटा की वजह से अगले कुछ सालों तक इसमें कुछ खास ग्रोथ नहीं हुई। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 घंटे का एचडी वीडियो यूट्यूब पर देखने के लिए हमें लगभग 2 जीबी डेटा की जरूरत पड़ती है और उस समय 1 जीबी 2G डेटा के लिए भी 200 रुपए या उससे ज्यादा पे करना पड़ता था। जबकि इतना महंगा डेटा लेने के बाद भी इंटरनेट की स्पीड इतनी बुरी थी कि बफरिंग की वजह से सारा मजा खराब हो जाता था। लेकिन 2016 में जियो के आने के बाद सिचुएशन बिल्कुल बदल गई और आज इंडिया में 40 से भी ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ इस इंडस्ट्री का वैल्यूएशन 2000 करोड़ से भी ज्यादा है। इंडिया के अगर सबसे पॉपुलर ओटीटी की बात की जाती है तो डिज्नी हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियो 80% मार्केट शेयर के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं। वैसे देखा जाए तो नेटफ्लिक्स दुनिया की सबसे बड़ी ओटीटी कंपनी है जिसने अमेरिका में अपना बिजनेस एक डीवीडी रेंटल कंपनी के रूप में शुरू किया था। हालांकि अपने महंगे सब्सक्रिप्शन प्लान की वजह से उसे इंडिया में हॉटस्टार और अमेजॉन प्राइम वीडियो से तगड़ा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एकता कपूर की ऑल्ट बालाजी, सोनी लिव और G5 जैसे और भी ओटीटी प्लेयर्स हैं जो लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर है। हालांकि ये सारी पेड सर्विसेज हैं और नॉर्मल या प्रीमियम सर्विसेज के लिए हर महीने हमें कुछ रकम चुकानी पड़ती है। दोस्तों, हमारा YouTube भी एक एड बेस्ड वीडियो ऑन डिमांड ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो फ्री में हमें हमारी पसंद का वीडियो कंटेंट दिखाती है, लेकिन बदले में हमें कुछ कीमती वक्त ऐड देखने में बर्बाद करना पड़ता है। हालांकि प्रीमियम मेंबरशिप में कुछ पैसे खर्च करके हम ऐड से भी बच सकते हैं। और अगर बात हम डिजिटल डेटा में क्रांति लाने वाले रिलायंस जियो की करें तो जियो ने अपने कस्टमर्स के लिए जियो सिनेमा के नाम से एक्सक्लूसिव ओटीटी की सुविधा दी है जो अभी फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि ओटीटी बिजनेस काम कैसे करता है। ओवर द टॉप बिजनेस एक प्लेटफॉर्म है जो लोगों को इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड कराती है और बदले में या तो कुछ सब्सक्रिप्शन चार्ज लेती है या फिर एडवर्टीजमेंट से पैसे कमाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि अलग अलग भाषाओं में इतना डिजिटल कंटेंट ओटीटी के पास आता कैसे है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये 3 तरीके से आता है। पहला तरीका है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स टीवी शोज और वेब सीरीज वगैरह के केवल डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स परचेज कर लेती है, यानी कि उनको लाइसेंस मिल जाता है कि टीवी के अलावा वो भी अपने ओटीटी पर इन शोज को दिखा सकते हैं। जबकि दूसरा तरीका है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स किसी टीवी शो, वेब सीरीज या मूवीज के कंप्लीट राइट्स ही खरीद लें, यानी कि ओटीटी ओनर ही उनका ओनर हो जाता है और वो जब चाहे उसे अपने प्लेटफॉर्म पे दिखा सकते हैं और या फिर उसके राइट्स को बेच भी सकते हैं। और तीसरा तरीका है कि ओटीटी ओनर खुद अपने खर्चे पे प्रोडक्शन करें। दोस्तों, इंडिया में 115 करोड़ लोगों के हाथ में मोबाइल फोन है, जिसमें 80 करोड़ लोगों के पास हाई स्पीड 4G इंटरनेट है, जबकि काफी वर्किंग प्रोफेशनल्स के पास लैपटॉप और टैबलेट भी होते हैं। असल में अगर देखा जाए तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के पास बिजनेस का बहुत बड़ा स्कोप है। लेकिन एक सवाल फिर उठता है कि अगर सब कुछ हम अपने मोबाइल और लैपटॉप्स पर ही देख लेंगे तो क्या पीवीआर, आईनॉक्स और सिनेपॉलिस जैसे मूवी थिएटर्स बंद हो जाएंगे? इसका जवाब एक बार आप खुद से पूछिए। क्या आपको संजय लीला भंसाली के शानदार सेट्स या फिर रोहित शेट्टी की फिल्मों में उड़ती हुई गाड़ियों का मजा डॉल्बी डिजिटल साउंड के साथ मोबाइल या लैपटॉप पे मिल सकता है? गौर करने वाली बात यह भी है कि बाहुबली या फिर अवेंजर्स एंड गेम के विजुअल इफेक्ट्स भी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बड़े पर्दे पे ही अच्छे लगते हैं। दरअसल बॉक्स ऑफिस पर टिकट लेने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है और आपको तो पता ही है कि ये सिनेमा थिएटर्स केवल शहरों में है, लेकिन ओटीटी ऐसा माध्यम है कि इंटरनेट के जरिए ये छोटे से छोटे गांव तक पहुंच चुका है। इनफैक्ट आज देखा जाए तो ओटीटी बहुत प्रॉफिट में नहीं है, क्योंकि उनका फोकस अभी प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर ऐड करना है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में जब सिनेमा थिएटर्स बंद थे और काफी प्रोड्यूसर्स के पैसे फिल्म बनाने के बाद भी फंसे हुए थे, उस समय ओटीटी ने उनको सहारा दिया और आज फिल्म प्रोड्यूसर्स के पास ऑप्शंस हैं कि वो अपनी मूवी या तो बॉक्स ऑफिस पर रिलीज कर सकते हैं या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर। बॉक्स ऑफिस पे मूवी ब्लॉकबस्टर होने पर तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं,
लेकिन अगर मूवी फ्लॉप होती है तो लॉस भी बहुत बड़ा हो सकता है, जबकि OTT पर एक फिक्स्ड प्रॉफिट या लॉस पे डील किया जा सकता है। OTT के खासियत की बात की जाए तो निश्चित रूप से ये हमें कम खर्च में ज्यादा ऑप्शंस देती है और हम अपने लैंग्वेज में अपने पसंद की मूवी वीडियोस कहीं भी देख सकते हैं और अपने फेवरेट टीवी सीरियल्स या वेब सीरीज को डाउनलोड भी कर सकते हैं। द फैमिली मैन, स्कैम और आश्रम जैसे कुछ वेब सीरीज को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको OTT प्लेटफॉर्म्स को समझने में जरूर कुछ मदद मिली होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद।